से पहले बाजार की खबर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। किसी खास नेगेटिव खबर के बगैर ही बाजार भारी बिकवाली का शिकार हो गया। बाजार की शुरुआत के लिए मजबूत ग्लोबल संकेत, एफआईआईज की छोटी बिकवाली, डीआईआईज की खरीदारी और आरबीआई का रेट कट सब अच्छे थे। इसके बावजूद बाजार में तेज गिरावट झटका देने वाली कही जा सकती है। दरअसल निवेशक अमेरिकी फेड की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक से पहले सावधानी की मुद्रा में नजर आए। साथ ही आज स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसका सेंटीमेंट पर नेगेटिव असर हुआ। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं आज के बाजार का हाल। शुक्रवार की शानदार तेजी और आरबीआई के रेट कट के बाद जो मूड माहौल भारतीय बाजारों का बना था वो आज पूरी तरह से गायब हो गया। तेज गिरावट हुई, अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग भी। आज लगा नहीं था कि बाजार इतना तेजी से गिरेगा, क्योंकि आज शुरुआत करने के लिए संकेत सारे अच्छे थे। एक तो आरबीआई ने जो रेट कट किया उससे शुक्रवार को जो तेजी बनी, सेंटीमेंट उससे सुधर गया। लाइफ टाइम हाई पर बैंक निफ्टी बंद हुआ था शुक्रवार को, तो ये तो बहुत बढ़िया माना जाएगा। अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए हैं। एफआईआईज की बिकवाली कैश में बहुत छोटी 500 करोड़ की और नेट इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर तो 1200 करोड़ की एफआईआईज ने खरीदारी की। लोकल फंड तो 4000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करते दिखे भी। अब इससे ज़्यादा अच्छी खबरें कहाँ से मिलेगी और क्यों चाहिए? अच्छा, इसके बीच ये भी खबर थी कि इसी हफ्ते अमेरिका से एक डेलीगेशन आ रहा है ट्रेड डील के छठे चरण की बातचीत के लिए। यानी कि कहीं से भी कोई नेगेटिव खबर नहीं, लेकिन पता नहीं जहां खुले वहीं से जो कमजोरी शुरू हुई, पूछे मत। उसके बाद तो जो गिरावट हुई, ऊपर इस से निफ्टी करीबन 300 पॉइंट लुढ़क गया। ऊपर से 26,175 का हाई बनाकर सीधा 25,900 के बेहद करीब आकर दिन के निचले स्तर के आसपास हम बंद हुए। 225 अंकों के नुकसान के साथ 25,950 के करीब, 26,000 के नीचे खराब थोड़ी क्लोजिंग मानी जाएगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, लाइफ हाई बनाने के बाद 59,700 के आसपास बैंक निफ्टी ने आज टॉप बनाया। नीचे में सीधा इंट्राडे में 700 पॉइंट की गिरावट, 59,000 के बेहद करीब जाकर लिया सपोर्ट। फाइनली वो अच्छी बात है कि 59,250 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके आसपास बैंक निफ्टी बंद होता दिखा, लेकिन फिर भी 525 अंकों का नुकसान तो था ही और 600 अंक नीचे बंद हुआ सेंसेक्स। चलो ये तो ठीक है फिर भी, लेकिन असली समस्या जो थी वो ब्रॉडर मार्केट में थी। करीबन 0.25% का नुकसान निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो लहू लुहान था। 0.3% ये जो कट आया स्मॉल कैप इंडेक्स में, ये बहुत ही हैरान, परेशान और दुखी करने वाला था। चौतरफा बिकवाली छोटे शेयरों में आज देखने को मिली है, और कहीं कहीं लोगों को लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर किसी को खरीद नहीं है। कभी इंडिगो, कभी केंस टेक्नोलॉजी जैसे एक्सीडेंट होने से मिड कैप शेयरों से मूड खराब है। स्मॉल कैप शेयरों में न फंड को खरीदना है न प्रोमोटर्स को, सेलर सब हैं, और वहाँ पे मार्जिन फंडिंग के प्रेशर आते हुए दिख रहे हैं। पोजीशंस पे थोड़े मार्क टू मार्केट लॉसेज आ रहे हैं, वो मार्जिन कॉल ट्रिगर हो रहे हैं। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन छोटे निवेशकों के पास जो शेयर हैं वहाँ पर गिरावट काफ़ी तेज होती हुई दिखी है। मार्केट लाइफ टाइम हाई के करीब है, लेकिन मूड माहौल ऐसा जैसे कि 52 हफ्तों के निचले स्तरों के आसपास बाजार हो, वैसा माहौल बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि बड़ा कॉन्ट्रास्ट माहौल है, जहाँ एक और निफ्टी, बैंक निफ्टी उतने कमज़ोर नहीं, लाइफ हाई से मुश्किल से 1% दूर है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों का हाल काफ़ी बुरा है। स्पेशली छोटे शेयरों ने बाजार का मूड काफ़ी ख़राब किया। तो एक पिछला हफ्ता अच्छा रहा, ओवरऑल अच्छी खबरों वाला रहा, लेकिन इस हफ्ते की भारतीय बाजारों ने एक बेहद कमज़ोर शुरुआत की। अब देखना ये कि आज बिकवाली का आंकड़ा किसकी तरफ से ज़्यादा नज़र आता है, एफआईआईज या फिर ट्रेडर्स।